अट्रैक्टिव ऑफर करें ऑफ द ब्राउचर फ्लायर यू आर लुकिंग फॉर। इतनी शानदार ऑफर पे कौन आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा कि भाई जो तुम्हारा काम है मैं तुम्हें उसका अभी इनिशियल ड्राफ्ट बना के दिखाता हूँ। हो ही नहीं सकता कि आपका क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स ना करे। और एक और चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है, आप काम कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के साथ, ये पाकिस्तानी मार्केट की तरह नहीं है। इन लोगों की साइकी ये होती है कि सवालों का जवाब देना पसंद करते हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि आप अपने किसी क्लाइंट से सवाल करें तो वो जवाब ना दे। अगर आपकी बिल्कुल प्लेन प्रपोजल है, बस अपनी कहानियां लिखी, अपनी तारीफें बताई हैं कि भाई मैं कितना क्वालिफाइड हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, मैंने 25,000 कंपनीज के साथ काम किया है, 20,000 मैंने डिजाइन बनाए हैं, तो आपके क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको आपकी हिस्ट्री जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसके साथ साथ आपकी तमाम हिस्ट्री प्रोफाइल में मौजूद है। अगर उसने आपकी एजुकेशन के बारे में जानना हुआ, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रीवियस प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियो, तो वो आपकी प्रोफाइल में जा सकता है। कवर लेटर का मकसद, अब आजकल ई लांसिंग की दुनिया में या फ्री लांसिंग की दुनिया में कवर लेटर का मकसद सीवी पेश करना नहीं है। होता होगा किसी ज़माने में कि आप अपनी पूरी डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे पेस्ट कर दें और क्लाइंट रिस्पॉन्ड कर दे। अब ऐसा नहीं होता। उसकी एक रीज़न तो बहुत टेक्निकल है। वो टेक्निकल रीज़न क्या है, अगर आप ये देखो इस जॉब फील्ड में, तो किसी भी जॉब की आपको मैक्सिमम कितनी लाइन नजर आती है? 2.5 लाइन्स, चंद एक वर्ड्स हैं इसमें। मोर पे क्लिक करोगे तो बाकी का प्रोजेक्ट शो होगा। क्लाइंट को आपका प्रपोजल जो मैक्सिमम नजर आता है वो 2.5 लाइन्स है। अगर आपकी 2.5 लाइन्स में सिर्फ आपका नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज है, तो वो कभी भी मोर पे क्लिक नहीं करेगा, वो स्क्रॉल डाउन कर देगा। 1 से 2 सेकंड का टाइम लगता है क्लाइंट को स्क्रॉल डाउन करने में किसी भी प्रपोजल पे। तो मेक श्योर कि जो बातें, जो कहानियां आपने एंड पे जाके सुनानी है उनको पहले ही सुनाएं। अपने बारे में कम बात करें, क्लाइंट के प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा बात करें, और अपनी प्रोजेक्ट या बाय रिक्वेस्ट की क्लोजिंग आप क्वेश्चन से करेंगे। उसका मैजिकल इफेक्ट ये होगा कि क्लाइंट उस क्वेश्चन का आंसर करेगा, आपके पास मैसेज बोर्ड ओपन हो जाएगा, फिर गेम आपके हाथ में है, बॉल आपके कोर्ट में है, आप क्लाइंट को इजीली कन्विंस कर सकते हैं। अपवर्क के स्टैट के अकॉर्डिंग 80% क्लाइंट जो प्रपोजल का रिस्पांस करते हैं वो हायर भी उसी फ्रीलांसर को करते हैं। ऐसा बहुत कम होगा कि फाइवर पे अक्सर आपने ऐसा देखा होगा कि क्लाइंट बस मैसेज करी जा रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा। वो फाइवर का क्लाइंट है, उसकी साइकिल डिफरेंट है। अपवर्क का 80% क्लाइंट अगर आपसे बात करेगा तो आपको इमीडिएटली हायर करेगा। 2 से 3 घंटों में ये क्लाइंट आपको हायर कर लेगा अगर आपको मैसेज करता है। तो हमारा मकसद ये होता है क्लाइंट की साइकी का इस्तेमाल करते हुए उसको इस चीज़ पे मजबूर करना है कि भाई तुम रिस्पॉन्स करो, एंड देन हम तुम्हें कन्विंस कर लेंगे कि ये काम किस तरह से होगा। तो थर्ड लाइन में आपने ये लिखना है, चाहे वो बाय रिक्वेस्ट है या आपका प्रपोजल है, एक क्वेश्चन कि वुड यू लाइक टू सी एन इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ द ब्रोशर फ्लाई यू आर लुकिंग फॉर। फिर एक और लाइन ऐड कर दे, काइंडली राइट बैक सो वी मे प्रोसीड। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। या आप देख लेंगे आपने यहाँ पे क्या लिखना है। बस इतना सा प्रपोजल काफी है, टू द पॉइंट है, शॉर्ट है, प्रिसाइज है, और क्लाइंट के बात से, उसके प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है। अब अगली चीज आ जाती है, ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं। ये आपको कभी कभार कुछ प्रोजेक्ट्स में मिलेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स में नहीं होते। जिसमें तो नहीं है बस वहां पे कवर लेटर लिखें और अपने प्रपोजल को सबमिट कर दें। लेकिन अगर क्लाइंट ने एडिशनल क्वेश्चन पूछे हैं तो आप इनका जवाब देंगे, क्योंकि क्लाइंट की साइड पे पहले एडिशनल क्वेश्चन का आंसर आता है, उसके बाद आपका प्रपोजल शो होता है। आप फ्रीलांसर हैं, आपके पास क्या हो रहा है, पहले प्रपोजल नजर आ रहा है, देन क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। क्लाइंट पहले ये जवाब देखेगा, उसके बाद कवर लेटर देखेगा, जिसका मतलब ये है कि अब हमारे लिए इन सवालों का जवाब देना कवर लेटर या प्रपोजल से भी ज्यादा अहम है।
تو آپ یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے کہ پروجیکٹ کامیابی سے مکمل کیا جا سکے. آپ اس سے کہیں گے یس وڈ یو لائک ٹو ڈسکس اگین اے کوشچن, تاکہ کسی نہ کسی طرح وہ کسی سوال کا جواب دے صحیح اور ہمارے پاس میسج بورڈ اوپن ہو جائے. وچ آف دا ریکوائرڈ جاب اسکل ڈو یو فیل یو آر اسٹرانگیسٹ ایٹ. فلائر یا بروشر کیا ہوتا ہے؟ کمیونیکیشن ڈیزائن. آپ یہاں پہ لکھیں گے کمیونیکیشن ڈیزائن کے کون سی اسکل آپ کی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. Communication design, I can perfectly design this flyer for your pharmacy. ایک اور دفعہ میں نے کی ورڈ کا استعمال کر دیا بہت اسمارٹلی تاکہ میرا پرپوزل کلائنٹ کو کم از کم شو ہو جائے. Why do you think you are a good fit for this particular project? آپ کو یہ پروجیکٹ کیوں ملے؟ تو آپ اس کو بتائیں because I am available to start right away. Because I am available to start right away and willing to do an initial mock-up for you. یا initial draft لکھ لیں, initial design لکھ لیں. اگر آپ اس طرح سے کوئی بھی بائی ریکویسٹ یا پرپوزل سبمٹ کرواتے ہیں اسپیشلی اپ ورک پہ, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کلائنٹ آپ کو رسپانس نہ کرے. آپ اس کو وہ آفر کر رہے ہیں جو باقی کوئی بھی فری لانسر آفر نہیں کر رہا. بہت کم فری لانسر جو ہے انیشیل ڈرافٹ بنا کے دیتے ہیں کیونکہ ان کا کام سیٹ ہو چکا ہے, ان کو ضرورت ہے نہیں. آپ کو ضرورت ہے 3-4 دفعہ بنا کے دیں گے, کلائنٹ ایک تو اچھا فیڈ بیک دے گا, دوسرا آپ کا ایک ریلیشن شپ بلڈ ہو جائے گا, وہ کلائنٹ آپ کے ساتھ فیوچر میں بھی کام کرے گا, آپ کا پورٹ فولیو اسٹرانگ ہوگا. اور آپ کو کیا چاہیے؟ دین ہم کلک کریں گے سبمٹ آپ پرپوزل پہ, اور اس کو یس کر کے آپ نے کنٹینیو ٹو سبمٹ کر دینا. میں نہیں کری کیونکہ میں اس پروجیکٹ پہ بڈ نہیں کروں گی. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ ٹائم ہے. ابھی 11:45 ہونے والے ہیں. یہ ٹائم اپ ورک پہ بڈنگ کے لیے انتہائی غیر مناسب ٹائم ہے. اس ٹائم پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے, تقریباً ساری دنیا سے فری لانسرز ایکٹیو ہوتے ہیں اور کلائنٹ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا. انٹرنیشنل کلائنٹ کے لیے یہ دن کا پیک ٹائم ہے. اس ٹائم وہ اپنی جابز پہ ہیں, اپنی میٹنگز میں ہیں, وہ پروجیکٹ پوسٹ کرنے کے بعد آن لائن اویلیبل نہیں. وہ تو پروجیکٹ پوسٹ کر کے آف لائن ہو گئے, لیکن ساری دنیا کے فری لانسرز اپنی اپنی بڈ سبمٹ کروا رہے ہیں. جب تک کلائنٹ آن لائن آئے گا اس کے پاس بڈز کا ڈیڑھ لگا ہوگا. ہمارے لیے آئیڈیل ٹائم وہ ہے جب ہمارا پوٹینشیل کلائنٹ آن لائن ہو. اگر وہ آن لائن ہوگا تو فٹافٹ رسپونڈ کرے گا, 2-4 باتوں کے بعد آپ کو پروجیکٹ مل جائے گا. اور وہ ٹائم پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے کے بعد کا ہے. 2 بجے کے بعد بہتر ہے, لیکن اگر آپ فجر کی نماز کے وقت اذانوں کے ٹائم پہ اذانوں سے 10-15 منٹ پہلے بڈ کرتے ہیں تو وہ ایک پرفیکٹ ٹائم ہے. میرے کریئر میں اپ ورک پہ مجھے کام کرتے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں, تو اگر میں اپنے ایکسپیرینس سے بتاؤں تو میرے کریئر کے 90% پروجیکٹ میں نے اس ٹائم پہ اسکور کیے, یہ جو 4-5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ اس ٹائم پہ میجورٹی فری لانسر سو چکے ہوتے ہیں, ایکٹیو نہیں ہوتے, لیکن دنیا بھر سے